तस्वीरों में आप जो हरियाली देख रहे हैं वो देवी सिंह भाटी की रिहायश मधुबन की है और कुछ इतनी ही रौनक बीजेपी में शामिल होने के बाद भाटी के चेहरे पर भी है। भाटी जी, चुनाव की क्या तैयारियां चल रही है? चुनाव की क्या, हम तो वो एक छात्र हैं जो 12 महीने हम पढ़ते हैं, चाहे 2 घंटे पढ़ो, आधा घंटा, 4 घंटा, तो वो कोई जब अचानक आपका परीक्षा काल भी आ जाता है तो आपके माथे पर भार नहीं रहता। तो लगातार जो हम अभ्यास प्रयास करते रहते हैं तो वो हमारे कुछ चुनाव भार नहीं है कि चुनाव कब आ गया। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो हमारा जैसे पहले उसमें 91-2 में ऐसा हुआ था, तो उसमें अचानक आ गया तो चुनाव फिर लड़ लिए, क्या दिक्कत नहीं। तो जो रोज अभ्यास करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। देवी सिंह भाटी साहब की घर वापसी हो गई है, आपके कार्यकर्ताओं में खुशी के लय हो, पार्टी का इस बारे में क्या कहना है? भाजपा में आने का नहीं, भाजपा तो मेरा परिवार है, क्योंकि मैं मूल रूप से कांग्रेस विरोधी हूँ। क्यों? क्योंकि इसने देश के टुकड़े करा दिए इस पार्टी ने, इसलिए मैं मूल रूप से कांग्रेस विरोधी हूँ। अब हम पूर्व में स्वतंत्र पार्टी में रहे, फिर जनता पार्टी में रहे, फिर जनता दल में रहे, फिर भाजपा आ गई, क्योंकि वो दल धीरे धीरे समाप्त प्राय हो गए। तो ये भाजपा तो मेरा परिवार है। किन्हीं कारण से हमारा थोड़ा मतभेद होने से मैंने भाजपा से अलग हो गया, इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद में हमारी आपस में चर्चा होगी, बात होगी, वापस मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। अब ये एक अलग बात है कि इतने वर्षों से जो हमने, चाहे सामाजिक न्याय मंच के तहत हमने संघर्ष किया आरक्षण के मुद्दे पर, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण, और उसका बड़ा नतीजा भी आया है कि 10% आरक्षण सवर्णों को मिला है आर्थिक आधार पर, जो कि कहीं संविधान में नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कहीं नहीं है संविधान में। तो ये जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर हो उसको दिया जाएगा। तो ये निरंतरता रही कि संघर्ष हम करते रहे और लोगों का विश्वास जमता रहा कि ये कहता कुछ और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसा उन्होंने महसूस नहीं किया। तो मैंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ और जयपुर से मैं आ रहा था, एक दिन पहले तो ज्वाइन किए और अचानक आया, और जो हजारों गाड़ियों का काफिला, जिसमें काफिला तो किसी का जुड़ जाता है, किसी की टैक्सी मंगा लो, लेकिन हर गाड़ी में जो कार्यकर्ता भरे हुए, वो उछल रहा है, वो नाच रहा है, वो पुलकित हो रहा है, उसका चेहरा देखो। तो ये एक लोगों का विश्वास है, और वो विश्वास के कारण मैं घर नहीं बैठ सकता। कार्यकर्ताओं में आपको लेकर बहुत उम्मीद है। उनका ये भी कहना है कि मगरे का शेर अब मगरे का शेर नहीं रहा, वो शेर है राजस्थान बन चुका है। देखिए, मैं अलग तरीके से सोचता रहता हूँ। मैं गांव से आया, पैदा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ मानता हूँ अपने आप को। तो ये जो जिस प्रकार के नक्शे और बजट खर्च करना, ये मैं नहीं। मेरा आज भी एक मेरे परिवार का बच्चा है, वो मेहनत करके तैयार हुआ है, और उसके साथ जाती हो रही है, नकलें हो जाती है, पेपर लीक आउट हो जाता है, फलां जो भी हो गया, पर वो उसको बेरोजगार कैसे कहते हो? भाई हमारे यहाँ तो छोटा बच्चा जब एक पारिवारिक रूप से जो एक व्यवसाय होता था उसमें छोटे उम्र में भी लग जाता था, सम्मानीय जिंदगी जीता था। आज उसको लगता है कि मेरा क्या होगा इस जीवन का। तो ये मैं चाहता हूँ कि एक सुखमय संसार हो, जिसमें मेरे पास योजना है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनको बताऊंगा कि भाई आप ये इस तरीके से रास्ता इसमें घोषणा पत्र में समयबद्ध कार्यक्रम के साथ डालो तो सबका भला हो जाएगा। तो उसमें आपका चाहे व्यवस्था में जो एक घुन लग गया, जिसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं, चाहे प्रशासनिक तौर पर या अन्य तौर पर, और जो इस कांग्रेस राज के शुरुआत में ये आपका खजाना बढ़ने के नाम पर वनों की कटाई कर दी, और वन शून्य हो गए, और वो दिख रहा है पहाड़ का टुकड़ा। सारे हो सकते हैं, हम झरने वापस चला सकते हैं, हम 5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में 80% भूभाग को सिंचित कर सकते, ये है। लेकिन मैं वहाँ बताऊंगा पार्टी के लोगों को, जिससे कहीं भ्रष्टाचार भी ये छोटे स्तर पर जो हो रहा है वो भी आपका 70-80% भ्रष्टाचार रुक जाएगा, मिलावट बिल्कुल बंद हो जाएगी। और मेरा किसान है और उसको एक अच्छी जिंदगी जिए, जिसको आजकल हम कहते हैं कि ये परिवार लखपति है, तो वो हम बढ़ा सकते हैं। तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कुछ अलग से नहीं करना। और मेरा जो वो नौजवान है, मेरी जो बच्ची सुरक्षित रहनी चाहिए, नौजवान को उस हाथ को काम मिलना चाहिए इज्जत का, ये नहीं कि मैं जाके कहीं मजदूरी करने लग जाऊं। भाटी साहब,
जब जब किसानों की बात आती है तो कहा जाता है कि देवी सिंह भाटी जो है वो किसान हितैषी हैं। थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि गांव का प्रोडक्ट गांव में ही रखकर हम किसानों की और गांव वालों की आय 2 गुना क्या 10 गुना कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसमें आज के दिन किसान के माल का भाव कौन तय करता है? दूसरे। बाकी सबके प्रोडक्शन का भाव खुद तय करता है। चाहे कोई मिठाई बनाने वाला है, चाहे कोई नमकीन बनाने वाला है, चाहे कोई और किसी प्रकार का रजाई बनाने वाला है, लेकिन किसान का भाव कोई तीसरा ही करता है। और उसके साथ इतना, चाहे बिचौलिए कह दो, चाहे अन्य व्यवस्था कह दो, तो उसमें कभी भी उसको जो उसकी मेहनत है, जो उसकी जमीन में जितना पैसा लगा हुआ है, उसका ब्याज तक नहीं मिलता। तो उसके लिए हमने ये सुझाव दिया है थोड़े अपने 2-4 हमारे नेताओं को। अभी मैं जयपुर जाके सूचना दूंगा उनको कि आप घोषणा पत्र में डालिए, कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ ये तय कर लो पहले ट्रायल के ऊपर एक ग्राम पंचायत में कि भाई गांव का कच्चा माल बाहर नहीं जाएगा। चाहे अनाज है, चाहे दूध है, चाहे फल सब्जी है। हम 50-50 परिवारों का एक ग्रुप बना के और उसको एक छोटा प्रोसेसिंग प्लांट दिला देंगे, और उसके बाद में सारों की क्वालिटी के ऊपर नज़र रखते हुए और ऐसा सिस्टम की एक ट्रायल हो जाए हमारे पंचायत के अंदर, और उसके बाद में जो हमारे पैठ बनेगी और किसान को जो पैसा मिलना लगेगा, तो वो जो आज 10 ग्राम का पैकेट है मूंगफली का 10 रुपए लेते हैं, मतलब 1 लाख रुपए क्विंटल। हम चाहे सारा कुछ पैकिंग नहीं करें, लेकिन मूंगफली वो दाने वो पैक भी जाएगी, उसके खल भी बनेगी, उसका तेल भी निकलेगा। उसी प्रकार से अनाज का भी गेहूं है तो उसके बाई प्रोडक्ट होंगे, उसका आटा भी होगा, उसका अपने दलिया भी होगा, उसके बिस्कुट भी बनेंगे। तो ये सारा कुछ इस प्रकार से कच्चा माल बाहर नहीं जाए, तो वो सारा काम आज वापस है। जो गांव उजाड़ हो गए हैं, ये वापस शहर से वापस आके वहाँ अपने गांव में आके बसेंगे, और ये गांव शहर की भीड़ खत्म होगी। और जो उसके साथ ज्यादती हो रही है कि आज वो मजदूर कहला रहा है, वो मजदूर नहीं रहेगा। तो ये इस प्रकार से हम अगर खेती का काम अगर इस दिशा में काम करें तो गांव संपन्न होगा। और वापस मेरा मानना है ये देश पहले की तरह, जैसे हर आंगन में व्यवसाय अपनी इज्जत का खुद करते थे, जिस प्रकार से जातीय वर्ग हो गए, तो वापस हमारा देश है वो सोने की चिड़िया हो जाएगा। देवी सिंह भाटी 7 बार चुनाव जीते, 35 वर्षों तक जनता के सिर के मोर रहे। 35 वर्षों में बहुत चीजें बदली, एक चीज नहीं बदली, वो था देवी सिंह भाटी का तेवर, देवी सिंह भाटी का अंदाज। भाटी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए, गुस्सा आता है, हम माफ करते रहते हैं। जब आप किसी बात को जो सही है, जो न्यायिक बात है, उसको गौर नहीं करते हो तो गुस्सा आना एक मानव स्वभाव ऊपर वाले ने बनाया। और वो गुस्सा किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, किसी का कोई नुकसान हो जाए ऐसा नहीं, पर हाँ जनहित में हम आवाज़ जरूर जोर से भी उठाएंगे। पर पहले हम प्रेम से निवेदन करते हैं। पर ये एक हमारी इस जो हमने अंग्रेजों की नकल करके प्रशासनिक हमें जो एक ICS वाली प्रणाली दी है, तो उसमें निश्चित तौर पर वो जो सरल भाषा का वो जवाब नहीं देते, तब मुझे बोलना पड़ता है। जब जब देवी सिंह भाटी का नाम आता है, 3 शब्द उनके साथ जुड़ते हैं, गाय, गांव और गोचर। भाटी ने गोचर के लिए जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी गाय के लिए, गोचर के लिए, गांव के लिए? देखिए, ये चीजें हमारे संस्कार स्वभाव में, प्रकृति में, तो ये किसी के कहने से, ट्रेनिंग देने से, कोई ऐसा उपदेश देने से नहीं होता। ये निरंतर इस प्रकार से हमारा है कि जो भी हमें सामने लगता है, क्योंकि हमने गांव में जन्म लिया है, हम उस संस्कारों में रहें जहाँ महात्मा हमें प्रवचन दे के रास्ता बताते रहे। हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो बुजुर्ग भी हमें दिशा बताते रहे, हम सुन सुन के भी, तो वो मन बन जाता है। तो उसमें फिर कहीं भी, चाहे गाय के साथ अन्याय हो, चाहे हमारी पुरातन व्यवस्था है शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था, जिसमें गौचर है, चारागाह है, हमारे ओरण है, हमारा तालाब आगोर है, इसको अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो चुप नहीं रह सकते। तो ये एक निरंतरता है। जैसा भी कोई विषय आएगा, हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पुरातन व्यवस्था है, जो गई सो गई, अब तो उसको बचा के रख लें। तो उसके लिए मैं निरंतर आगे भी लड़ता रहूंगा जब तक सांस है और दिमाग काम करता रहेगा। कोलायत को लेकर क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, कोलायत का मुद्दा होने में कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक तो विकास के नाम पर तथाकथित सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जोड़ दिया, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। अब एक बार हमारा बीजेपी सरकार में घनश्याम जी तिवारी शिक्षा मंत्री थे, तो उसमें आया कि
जो भी ऐसे शिक्षा से वंचित हैं, जो ग्रामीण हल्के हैं, जहाँ ढाणियाँ हैं, तो उसमें उन्होंने प्रस्ताव मांगे। एक साथ हमने कोलायत क्षेत्र में, कोलायत तहसील में 550 ढाणियों में स्कूल खोल दी। जहाँ अवसर मिला नहर ले आए, जहाँ अवसर मिला, जो बड़ा अन्याय था कि पीढ़ियों से उनकी जो जमीन थी उनको खातिरदारी नहीं मिली, वो लड़के, और ऐसा वो उनको खातिरदारी के अधिकार दिलाए जो पूरे भारत में कहीं भी ऐसा सीलिंग एक्ट में छूट नहीं है कि जो सिंचित जमीन हो वो 280 से 1400 बीघा तक उसको खातिरदारी का अधिकार मिल जाए। तो एक बिस्वा जमीन नहीं जाने दी। पानी लग रहा है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो हमारा निरंतर चलता रहता है। चलते ही मैंने और मेरा बड़ा लड़का जो सांसद था महेंद्र सिंह भाटी, हम गए। एक बरसों से मांग थी कि फलोदी और बीकानेर का जो एक रेलवे लिंक, मिसिंग लिंक है, इसको जोड़ दो। हम गए, जसवंत सिंह जी जसोल के पास डिफेंस और वित्त विभाग था, हमने कहा 5 मिनट में वो प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया, बन गया। तो ये तो चलता रहा। विकास होना चाहिए आदमी का, विकास होना चाहिए परिवार का, विकास होना चाहिए समाज का, उसकी और कोई ध्यान नहीं देता। सब इसी फिजिकल में, उसी में आ गए कि ये कितनी लंबी आपने पाइपलाइन डाली, कितनी लंबी आपने सड़कें बना दी। ये मैं नहीं मानता। वो जब इंसान ही नहीं रहेगा, ये आपकी शिक्षा किस काम की? आप इसको विकास से जोड़ते हो। मैं कह रहा हूं, आप वो उसको क्या बना रहे हो? आज कोटा के अंदर टेक्निकल एजुकेशन का एक हब बन गया, IIT फला, और वहां से आखिर में जब वो तैयार होता है बच्चा, तो एक रोबोट तैयार होता है, वो इंसान तैयार नहीं होता, जिसका कोई अपने परिवार से, समाज से, देश से लेना देना। जहां पैकेज मिला वो तो थैला लटका के रवाना हो गया, और उसमें भी इतना प्रेशर रहता है कि वो उसका सुसाइड करता है। हम कहते हैं कि आप, हमारी पुरातन व्यवस्था है गुरुकुल, उसमें भी आप बोले टेक्निकल जो भी NCERT का कोर्स डाल दो, लेकिन गुरुकुल से जो निकलेगा वो इंसान बनेगा। और वो कभी भी गुरुकुल में आपने एक भी नहीं सुना होगा कि जिसने आत्महत्या कर ली हो किसी छात्र ने। तो ये संस्कारित विकास, जब वो आपने ऐसी शिक्षा दे दी, विकास अपने आप ही हो गया। जब एक व्यक्ति एक ऐसा आपके समाज का आ गया और फिर दूसरे भी आएंगे अलग अलग, तो वो समूह कैसा बनेगा? सारा ही विकास हो जाएगा। तो ये विकास का तो ये लोगों का, जनता का पैसा, जैसे अब वही चल रहा है रेवड़ी बांटने का, मुफ्त में। अरे किसका काका? तुम्हारे काके का धन है क्या? जनता का पैसा है। और जो सही पात्र है वहां तक तो पहुंचता ही नहीं। सिर्फ मौका आता है कब? जब शादी आ गई तो आओ और इनको माल खिलाओ। अरे तुम्हारे घर मेहमान आ जाए तो उसको 2 रोटी, थोड़ी चिकनी चुपड़ी, 2 सब्जी दे दो, तो उससे भी वो संतुष्ट है। पर ये जो रेवड़ियाँ बांटने का ये करके ये सारा ढंग बिगाड़ रहे हैं, ये मैं ठीक नहीं मानता। तो इसलिए विकास का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस समाज का एक ऐसा व्यक्तित्व निकल के आए जो सबका विकास हो जाए और एक अच्छा इंसान बने। पिछले चुनाव में मैंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का इंटरव्यू किया था। तब आप दोनों के मनभेद और मतभेद की चर्चाएं जो थी वो सुर्खियों में थी। मैंने उनसे सवाल किया तो मेरे सवाल के जवाब में अर्जुन राम जी ने कहा कि मेरे देवी सिंह भाटी से किसी तरह के मनभेद और मतभेद नहीं है। मैं हर शाम को आत्म मंथन करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो घाव जो थे वो आज भी हरे हैं या फिर वो घाव भर चुके हैं? नहीं, घाव तो नहीं थे, पर यहाँ जरूर ये एक उसको कहते हैं कि भाई मतभेद था, और उसके बाद में दोनों ने मतभेद रख के देख लिया, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, ना अन्य को किसी को लाभ हुआ। तो अभी हमारे, जब मैंने भाजपा में वापस आने की सदस्यता ग्रहण की है, तो जो भी हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने हमारी बात करवाई है, और बात करने के बाद में हमने भी खमत खामना कर लिया कि अब कोई ऐसा मन में ना तो कोई दुर्भावना है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, और जैसा भी है हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। भाटी साहब, आपकी एक कविता, आपके द्वारा बोली गई ये कविता बड़ी वायरल है। मैं चाहता हूँ जाते जाते आप हमारे दर्शकों के सामने वो कविता एक बार फिर से बोलें। देखिए, जीवन के प्रति कई आप यूं निराश और उदास मत हो। कोई भी दिशा ले लो, आप कोई भी कहीं आपको कार्य करना है, कुछ और आपको चाहे साहित्य में डूबना है, तो वो फिर आप जीवन को उस प्रकार से डालो कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी और तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को,
फिर पार क्या और मझधार क्या। जब ये निर्णय आप कर लेते हो तो कई ऐसी परिस्थितियां सामने आती है जब उस समय भी तय कर लो, कोई कहीं संघर्ष करना पड़ता हो तो कहे ज्यादा से ज्यादा मृत्यु। जब आपने तय कर लिया और मृत्यु सबसे बड़ा रहता है कि मर जाएंगे तब क्या होगा, अरे नहीं, कहे मृत्यु को वरदान है, अरे मरना लिया जब ठानी, रणभूमि को किया प्रस्थान, फिर जीत क्या और हार क्या। अब चलते चलते ये भी हो जाता है कि अब बहुत हो लिया। अरे नहीं, जीवन इसलिए नहीं मिला है, जीवन दूसरों के लिए मिला है, जीवन को जियो। तो वो सब है कि आप जब दिशा ले ली है तो आप बढ़ते रहो। अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या और अंगार क्या। तो ये अंगारे भी आते रहेंगे, फूल भी बरसते रहेंगे, लेकिन निरंतरता चालू रहो। तो ये निरंतरता रहे, चाहे आखिर हो ही जाएगा कि भाई अब बहुत हो लिया, तो भी फिर भी संसार का पी पी जहर, संसार का पी पी जहर इतना अनुभव हो गया तो उसमें आपका आता है कि हाँ, जहर भी मिला, नीलकंठ भी बन गए, सब कुछ है। तो संसार का पी पी जहर, कर लिया मन को सरल, अरे भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या और संगार क्या। तो फिर राख क्या और संगार क्या। ये थे हमारे साथ देवी सिंह भाटी। इनका इंटरव्यू है, ये बयां करता है कि आने वाले चुनाव को लेकर देवी सिंह भाटी बहुत ही उत्साह से लबरेज है। ऐसे और इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट।